हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलामुअलैकुम। आज हम सूजी के गुलाब जामुन बना रहे हैं। हमने पहले मावे के गुलाब जामुन भी अपलोड किए हैं, जिसमें मावा भी हमने घर पर बनाने का तरीका बताया है। आप लोगों ने पसंद किया है। आज हम सूजी के गुलाब जामुन बना रहे हैं, जो फटाफट बन जाते हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बना करके तैयार करेंगे। हमने 2 कप पानी गर्म करने के लिए रखा है, यानी कि आधा लीटर पानी। हम इसमें 2 कप भरकर शक्कर डाल देंगे, यानी कि तकरीबन 400 ग्राम शक्कर। इसमें हम 4 हरी इलायचियाँ डालेंगे, थोड़ी केसर, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें या तो नहीं डालें। हम इसमें 2 टीस्पून भरकर गुलाब जल डाल देंगे, यानी कि रोज़ वाटर। अच्छी तरह से फ्लेम को हाई करके हम इसे चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि शक्कर मेल्ट नहीं हो जाती। शक्कर मेल्ट हो चुकी है। हम 5 से 6 मिनट और चलाते हुए पकाएंगे, फिर चाशनी तैयार हो जाएगी। 5 से 6 मिनट हमने इसे पकाया है। हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। हम फ्लेम को बंद कर देंगे। हमने पौना लीटर दूध गर्म करने के लिए रखा है। पौना लीटर यानी 3 कप भरकर 750 ml हमने नॉन स्टिक बर्तन में दूध गर्म करने के लिए रखा है। दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। फ्लेम को हम लो करेंगे। इसमें 1 चुटकी केसर मिला देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं चाहते तो ना डालें। साथ में हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो डेयरी वाइटनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमें आधा कप यूज़ करना है। फ्लेम को हमने लो रखा है। हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। मिल्क पाउडर इसमें अच्छी तरह से घुल गया है। हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई लम्स या गट्ठे ना हो। हम इसमें 1 टेबलस्पून प्योर घी ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमें लो रखना है, हाई नहीं करना है। हम अब इसमें सूजी डाल देंगे। हमने यहाँ पर बारीक वाली सूजी यूज़ की है। अगर आपकी सूजी मोटी वाली है तो आप मिक्सर ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा इसे ग्राइंड कर लें। हमने ये 1 कप भरकर यूज़ किया है। आप चाहें तो 200 ग्राम सूजी भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक हाथ से चलाते रहेंगे। हमने पूरी सूजी इसमें मिला दी है। हम बस फ्लेम को इस तरह से मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे और चलाते रहेंगे। ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो जाएगा थोड़ी देर में। हम इसे इसी तरह चला रहे हैं। 5 से 6 मिनट हो चुकी है। अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर गाढ़ा हो रहा है। हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे लो फ्लेम करके। इस तरह से जब हमें लगेगा कि ये पैन्स को छोड़ने लगा है और इस तरह से गाढ़ा हो गया है, हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे पैन से निकाल कर अलग कर लेंगे। पैन से हमने इसे अलग कर लिया है। ये हल्का हल्का ठंडा हो गया है। हमें इसे इतना ठंडा करना है जैसे हम इसे आसानी से बस छू सकें। हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर मिला लेंगे। उंगलियों से हम अच्छी तरह से इसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, इस तरह से मैश करके। हमने इसका एक स्मूथ डो बना करके तैयार कर लिया है। हम अब इसके गुलाब जामुन बनाएंगे। इसकी साइज़ आप पर डिपेंड है, आप जितनी साइज़ का चाहें उतनी साइज़ का बनाएं। इस तरह से हमें गुलाब जामुन बनाकर तैयार करने हैं। इसमें दरारें नहीं होनी चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए। हमने इतने मिक्सचर में तकरीबन 25 गुलाब जामुन बनाकर तैयार किए हैं, ये साइज़ के। तेल को हमने गरम करने के लिए रखा है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे तेल को। हम हल्का तेल को गरम करेंगे और चेक करेंगे कि ये सही टेम्परेचर है कि नहीं गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए। हम एक छोटा सा गुलाब जामुन का बॉल इसमें डालकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के बबल्स उठ रहे हैं और ये एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है। बस हम एक एक करके यही पॉइंट पर सारे गुलाब जामुन डाल देंगे। गुलाब जामुनों को डालते ही हम इन्हें नहीं चलाएंगे, वरना ये टूट भी सकते हैं।
फ्लेम को मीडियम रख के हम गुलाब जामुन को फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन होने तक। हमें फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना है, वरना अंदर से गुलाब जामुन कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे। जब हमें लगे कि इनका कलर अच्छा और गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इस तरह से हम इन्हें निकाल लेंगे। हम इन्हें निकालकर चाशनी में डाल देंगे, लेकिन ध्यान रहे चाशनी अगर ठंडी हो चुकी है तो थोड़ा गर्म कर लें। हम ढककर इन्हें 2 से 3 घंटा रख देंगे, बाद में इन्हें सर्व करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।